हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लास विपिन सर ऑफिशियल पे। आज हम लोग प्रतियोगिता परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आए हैं, जिसमें निलंबन, क्लोराइड और वास्तविक विलयन में अंतर समझेंगे। कई परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न आते हैं जिसमें हम अंतर नहीं कर पाते हैं, तो आइए समझते हैं तीनों में क्या अंतर है और तीनों हैं क्या। परिक्षेपण, जब किसी पदार्थ के कण यानी अणु, परमाणु या आयन दूसरे पदार्थ के कणों के इर्द गिर्द छितरा दिए जाते हैं तो यह क्रिया परिक्षेपण कहलाती है। अर्थात एक पदार्थ को किसी दूसरे पदार्थ में मिला दें तो इस क्रिया को परिक्षेपण कहते हैं। और इस क्रिया के परिणाम स्वरूप दो तरह के पदार्थ हमारे सामने आएंगे। एक पदार्थ को हम विषमांग कहेंगे और एक पदार्थ को समांग कहेंगे। विषमांग पदार्थ और समांग पदार्थ। विषमांग पदार्थ तब बनता है जब हमारे द्वारा दोनों पदार्थों को मिलाए जाने पर वह समान मात्रा में सभी जगह मिला हो। जैसे हम सब्जी बनाते समय जब नमक मिलाते हैं तो नमक की मात्रा पूरी सब्जी में बराबर होती है। हमें ऐसा महसूस नहीं होता है कि किसी सब्जी के निवाले में ज़्यादा नमक लगे और कभी कम नमक लगे, ऐसा नहीं पाया जाता है। हर जगह हर निवाला हमें नमक का समान मात्रा का महसूस कराता है। तो ऐसे परिक्षेपण को, ऐसे मिश्रण को हम विषमांग पदार्थ कह सकते हैं, ऐसे मिश्रण को हम समांग पदार्थ कहेंगे। और जब ऐसा महसूस हो कि कहीं पर ज़्यादा दिखे और कहीं पर कम, जैसे हम अगर किसी कपड़े में वाइट कपड़े को नील में डुबाते हैं तो कई बार ऐसा दिखता है कि कहीं पर ज़्यादा नीला कलर दिख जाता है और कहीं पर कम। तो अगर वैसा परिक्षेपण हो कि कहीं पर पदार्थ की मात्रा ज़्यादा दिखे और कहीं पर पदार्थ की मात्रा कम, तो उस अवस्था में हम परिक्षेपण को विषमांग पदार्थ कहेंगे। यानी कहीं पर पदार्थ की मात्रा ज़्यादा हो और कहीं पर कम, और जब बराबर मात्रा में सभी जगह होता है तो उसे हम समांग पदार्थ कहते हैं। अब विषमांग पदार्थ दो तरह के होते हैं, एक निलंबन और दूसरा क्लोराइड। और समांग पदार्थ जिसे हम वास्तविक विलयन भी कहते हैं, वास्तविक विलयन। अब इन तीनों में क्या संबंध है आइए जानते हैं। जैसे निलंबन जो है वो विषमांग पदार्थ, हम देख ही रहे हैं कि निलंबन और क्लोराइड दोनों विषमांग है, और वहीं पर वास्तविक विलयन क्या है, समांग कहलाएगा। निलंबन और क्लोराइड में जो कणों का आकार होता है वह होता है, निलंबन में होता है 10⁻⁵ सेंटीमीटर या इससे अधिक। यानी सबसे बड़ा कणों का आकार जो होगा वो निलंबन में, निलंबन से थोड़ा कम होता है क्लोराइड में। क्लोराइड में कणों का आकार 10⁻⁵ सेंटीमीटर से 10⁻7 सेंटीमीटर तक, -7 सेंटीमीटर तक होता है। और वास्तविक विलयन में कणों का आकार सबसे छोटा होता है, यानी 10⁻⁸ सेंटीमीटर या इससे भी छोटा है। इस तरह हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ा कणों का आकार होगा निलंबन में, उससे छोटा होगा क्लोराइड में, और सबसे छोटा होगा विलयन में। छन्ना पात्र, एक छन्ना पात्र हो जाता है जो प्रयोगशाला में पाया जाता है, जिससे हम विलयन में कणों को छानते हैं, विलयन के कणों को छानते हैं। तो निलंबन जो है छन्ना पात्र को आर पार नहीं कर सकता है। इसमें जो एक जल में जो कण घोला है उसको छन्ना पात्र छान सकता है, यानी निलंबन के कण जो है छन्ना पात्र को आर पार नहीं कर सकते। वहीं जो क्लोराइड है वो आर पार कर सकता है, आर पार कर सकता है, और वास्तविक विलयन आसानी से आर पार कर सकता है। निलंबन के कण को हम नग्न आंखों से देख सकते हैं, निलंबन के कण को नग्न आंखों से देख सकते हैं। क्लोराइड के कण को नग्न आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन सूक्ष्मदर्शी के सहायता से देख सकते हैं। वहीं वास्तविक विलयन के कण को हम सूक्ष्मदर्शी के सहायता से भी नहीं देख सकते हैं, बल्कि वास्तविक विलयन के कण इस तरह एक दूसरे में घुले हुए होते हैं, एक दूसरे में मिले हुए होते हैं कि वह पारदर्शक दिखते हैं,
आर पार दिखाई देते हैं। निलंबन के जो कण है वो अस्थायी होते हैं, उसे कुछ समय तक छोड़ दें तो एक कण नीचे बैठ जाता है। जैसे नदी का जो पानी है, अगर हम उसको एक ग्लास में लेके कुछ समय तक रख दें तो उसमें घुला हुआ मिट्टी नीचे बैठ जाता है। इस तरह नदी का जो पानी है या नाले का जो पानी है, गंदा पानी, वह निलंबन का उदाहरण भी कहलाएगा। यानी निलंबन जो है अस्थायी हो रहता है और उसमें पदार्थ अलग होने की प्रवृत्ति पाया जाता है। कोलाइड अस्थायी होता है और इसमें बहुत कम चांस है कि पदार्थ अलग हो जाए, जबकि वास्तविक विलयन अस्थायी होता है, यह पदार्थ अलग नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर निलंबन का उदाहरण होगा नदी का गंदा जल, वायु में धुआं जो है वह निलंबन का उदाहरण है। कोलाइड का उदाहरण होगा दूध। यह सबसे महत्वपूर्ण, परीक्षाओं में सबसे ज्यादा कोलाइड से प्रश्न बनते हैं। जैसे दूध जो है कोलाइड है, गोंद, रक्त, स्याही, यह सब कोलाइड का उदाहरण है। और वहीं वास्तविक विलयन का उदाहरण होगा चीनी और जल का घोल, नमक और जल का घोल, यह जो है वास्तविक विलयन का उदाहरण होगा। परीक्षाओं में कोलाइड से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं। हम किसी दूसरे वीडियो में कोलाइड के प्रकार, जैसे जेल होता है, फोम होता है, ढेर सारा प्रकार है, उनसे भी सवाल बनता है। तो वह एक अलग टॉपिक है, केवल कोलाइड, उसको हम दूसरे वीडियो में लेके आएंगे। आप वीडियो को अंत तक देखें, इसके लिए धन्यवाद।